यूज ऑफ ए एन। दोस्तों ये एक छोटा सा ग्रामर है, ग्रामर का छोटा सा पोर्शन है जिसमें कि आज तक बच्चे हमेशा कंफ्यूजन रहते हैं। बच्चे ही नहीं, मैं बड़ों की भी बात कर रहा हूँ, वो भी कभी कभी ए एन के प्रयोग में गलतियाँ कर देते हैं। अब जबकि एक का भी मतलब होता है एक, जहाँ पर एक वर्ड आएगा, एक हाथी एक लड़का एक लड़की, वहाँ पर एक के लिए ए का उपयोग करते हैं और एक के ही लिए एन का भी उपयोग करते हैं। तो जब हिंदी का वर्ड एक, उसके लिए अंग्रेजी में दो आ रहे हैं, ए और एन, अब इसके प्रयोग में कन्फ्यूजन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगी। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। अब देखिए, हमारे ग्रामर की किताबों में या टीचर्स जो पढ़ाते हैं क्लासेस में बच्चों को, वह ए एन छोटे से प्यारे से ग्रामर के लिए ढेर सारा नियम पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, नोट बना देंगे। जैसे अब यहाँ देखिए, अगर किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में ए ई आई ओ यू, आई मीन वॉवेल्स, अगर वॉवेल हो तो हम एन लगाएंगे। अच्छा, बच्चों ने एक पॉइंट लिख लिया। अगर साइलेंट लेटर हो तो भी हम एन लगाएंगे या कभी ए लगाएंगे। बड़ी कन्फ्यूजन की बात है भाई। अगर शॉर्ट फॉर्म हो तो वहाँ पर भी ए या एन का उपयोग बताया जाता है, लेकिन ये सच है, ए ई आई ओ यू में एन लगता है, साइलेंट लेटर्स में भी एन लगता है, शॉर्ट फॉर्म में भी एन लगता है, लेकिन हमेशा ये बात सच नहीं होती। ए ई आई ओ यू में भी हमें ए दिखाई देता है, साइलेंट लेटर में भी हमें ए एन दोनों दिखता है, शॉर्ट फॉर्म में भी ए एन दोनों दिखता है। तब आप सोच रहे होंगे कौन सा नियम तब आया नया? मैं बताता हूँ, बिल्कुल नया, एकदम नया। पहली बार आप वीडियो पर देखेंगे, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ये नियम आप देखने जा रहे हैं कि ए एन का उपयोग हम इन 3 नियमों से नहीं करेंगे, क्योंकि ये 3 नियम हमेशा हमारे बच्चों को कन्फ्यूजन में डालते हैं, कन्फ्यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो कौन सा नियम है? आइए देखते हैं और आपको दिखाते हैं नियम कौन सा है। अब ये देखिए, तब कैसे? अब इसमें ऐसा है कि आप अंग्रेजी का सहारा लेना छोड़ दीजिए, हिंदी के माध्यम से हम आपको बताएंगे ए एन का उपयोग कैसे होगा। बस सिर्फ आपके सामने जितना दिख रहा है इतना समझने के बाद में दुनिया के किसी भी वर्ड में, दुनिया के किसी भी शब्द में ए एन लगाने में कोई भी गलती आज के बाद से नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कैसे? देखिए, सबसे ऊपर देखिए, अ आ ई उ ए ओ औ, यहाँ पर ये लिखे गए हैं, ये आपके हैं हिंदी के स्वर, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं वॉवेल। और नीचे क ख से लेकर के ज्ञ तक है, ऊपर वॉवेल, नीचे कॉन्सोनेंट, ऊपर स्वर, नीचे व्यंजन। अब आपको करना क्या है, ध्यान सुनिए, यही आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। जब कभी भी आप कोई वर्ड देखते हैं इंग्लिश में और उसमें आपको ए या एन का उपयोग करना होता है, तो आप भूल जाइए कि इसके स्टार्टिंग में ए ई आई ओ यू है, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, शॉर्ट फॉर्म है, साइलेंट लेटर है। कुछ मत देखिए, केवल किसी भी शब्द के उच्चारण करते समय आपके मुंह से पहला अक्षर जो निकले उस पर ध्यान दीजिए। अगर फर्स्ट लेटर, आपकी आवाज़ में पहला अक्षर स्वर में आए, मतलब ऊपर जो लिखा गया है आ ई उ ए ओ औ, यहाँ पर 10 अक्षर हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो उ है बगल में बड़ा वाला उ है, अगर ये आपके मुंह से पहली बार निकले, माने शब्द का पहला अक्षर स्वर निकले, तो आप 100% श्योर एंड सर्टेन, पक्का 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 वहाँ पर एन ही लगाएंगे। और अगर क से लेकर ज्ञ तक, मतलब व्यंजन, पहला अक्षर आपके मुंह से निकलने वाला हो व्यंजन, तो आप वहाँ पर ए का उपयोग करेंगे। बस इतना नियम पढ़ लिया, आपकी सारी दुविधाएं खत्म। अब ये नियम अप्लाई करके देखिए, अगर आज के बाद से कभी भी ए या एन में गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो चाहे वो क्वेश्चन पूछ लेना, मैं सब दूंगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपकी सारी दुविधाएं क्लियर हो जाएंगी इस एग्जाम्पल के माध्यम से। अभी देखिए, यहाँ लिखा गया बॉय।
अब बॉय के पहले क्या है, बॉय के पहले ए लगा, क्यों? क्योंकि आप बी को क्या पढ़ते हैं, ब वाई, ब। अब ब किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, क से लेकर ग में आता है, इसलिए आपने बॉय के लिए ए लगाया। ध्यान देना। नीचे फिर है दूसरा वर्ड गर्ल। गर्ल का पहला अक्षर जी है, कॉन्सोनेंट है, ऐसा मत सोचो। गर्ल का पहला अक्षर ग है, ग व्यंजन है, पक्का यहाँ पर ए लगाएंगे। तीसरा शब्द आप देख सकते हैं मैन। मैन, मैन में पहला अक्षर म, तो यहाँ पर देख रहे हैं म क्या है, व्यंजन है, इसलिए आपने ए लगाया। चौथा वर्ड देखेंगे मैंगो। मैंगो, मैंगो एम आया हुआ ना, तो यम मतलब म यहाँ पर आया है, आपका व्यंजन है, तो म के लिए भी आपने ए लगाया है। क्लियर? अब जा देखना, ऊपर यम, ये देखिए मैन में यम, मैंगो में यम, और यहाँ एमपी है, एमपी। अब एमपी में भी एम आया है, यम जबकि आपका कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट का नियम आप लगाते हैं तो यहाँ पर आपको बनता है नियम, ये बनता है ए लगाएं, लेकिन यहाँ पर तो एन लगा हुआ है। क्यों लगा एन? देखिए हम इसको पढ़ते क्या है, एम। देखिए यहाँ पर एम, तो एम का पहला अक्षर ए है, इसलिए आप यहाँ पर क्या लगाए हैं, एन। एम को हम लोग यम नहीं पढ़ते, ध्यान देना, कुछ लोग यम बोलते हैं, यह यम का उच्चारण नहीं है, एम का उच्चारण ये है एम। देखिए एम, इसलिए आपका क्या हो गया, यहाँ पर ए आया पहला, इसलिए एमपी में एन लगा दिए। क्लियर? अब जरा इसको क्लियर करने के लिए एक और देख लीजिए। अब कहीं आप ये मत समझ लीजिए कि आज के बाद से भाई जहाँ भी हम शॉर्ट वर्ड देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, वहाँ पर एन लगा लें, ऐसा मैंने नहीं कहा। शॉर्ट फॉर्म में एन लगाएंगे ऐसा नियम नहीं है, नियम सिर्फ है आपकी आवाज़ क्या है। जैसे मैंने कहा टीसी, यह टीसी। अब टीसी भी शॉर्ट फॉर्म है, टीसी भी शॉर्ट फॉर्म है एमपी की तरह, लेकिन जरा आप बोल के देखिए, टी मतलब ट, पहला अक्षर ट आ रहा है, मतलब व्यंजन, आप टीसी में यहाँ पर ए लगाएंगे। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि शॉर्ट फॉर्म में क्या लगाना है। आप शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म नहीं देख रहे हैं, आप अपने मुंह से निकलने वाली ध्वनि को देख रहे हैं, पहले अक्षर को देख रहे हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर अगला वर्ड है नेक्स्ट, हाउस। अब हाउस में ह, हमें ह हो गया, यार अल्लाह खसा है, तो आपने ए लगा दिया। अब ये देखिए ऊपर भी एस था, ए लगा, नीचे भी एच है, एन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? देखिए यह एच साइलेंट है, इसको हम हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं, आवर, तो एन आवर हो गया। क्योंकि एच यहाँ पर है जरूर, लेकिन एच का साउंड नहीं निकल रहा हमारे मुंह से, हमारे मुंह से निकल रहा आ का साउंड, आवर, एन लग गया। आप ध्यान देना, नीचे भी वैसे है ऑनेस्ट, यहाँ भी HONEST को हम ऑनेस्ट पढ़ेंगे, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, बात समझ में ना। इसलिए यहाँ पर आपने क्या देखा, एन लग गया। अब कहीं आप साइलेंट लेटर को देख करके दिमाग में ये मत बैठा लेना आज के बाद से जब भी साइलेंट लेटर देखें कि हम लोग एन लगाएंगे, नहीं, यहाँ साइलेंट की बात नहीं है, यहाँ आपके मुंह से निकलने वाला पहला अक्षर इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इसी समस्या को, इसी सुविधा को, इसी दुविधा को हटाने के लिए नीचे लिखा नॉलेज। अब नॉलेज में पहला अक्षर के है, ये साइलेंट है, हम न बोल रहे हैं, तो न क्या है, व्यंजन है, इसलिए आपने एन लगाया। इसलिए आप कभी भी ये नियम मत अपनाइएगा कि हम साइलेंट लेटर देखेंगे तो एन लगाएंगे, तो साइलेंट दोनों में है, एक में आपने देखा ऑनेस्ट में एन लगाया, नॉलेज में ए लगाया। क्यों लगाया? साइलेंट के लिए नहीं, आपने ये साउंड निकाला उसके लिए। अब जरा नीचे दो वर्ड हैं, देखिए अंपायर, ध्यान देना, अंपायर, अंपायर में यू है। अब यू है तो एन लग गया, इसलिए नहीं कि यू वावेल है इसलिए एन लगाया, बल्कि यू को हम लोग अ पढ़ रहे हैं, और अ क्या है, स्वर है, और स्वर होने के कारण यहाँ पर एन लगा। अब ये यू में एन और ए दोनों लगता है, नीचे देखिए यूनिट। अब यूनिट में ए लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ भाई? दोनों में यू, अंपायर में भी पहला अक्षर यू, यूनिट में भी पहला अक्षर यू, लेकिन अंपायर में पहले अक्षर यू को हम लोग अ पढ़ते हैं, अ, इसलिए एन हुआ, जबकि
यूनिट में पहले अक्षर को, फर्स्ट लेटर को हम लोग यू पढ़ रहे हैं। यू मीन्स य रलवा, तो ये किस में आया? व्यंजन में, इसलिए यहाँ पर ए लगा। बात समझ में आई? आइए हम कुछ और वर्ड देखते हैं, आपकी दुविधाएं और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं। ये पीछे इसके लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैंक है। आपको वहाँ पर ए या एन फिलअप करके देना है और आप बताएंगे कि इसमें क्या लगता है। देखिए, ये हो गया यूजफुल, यूजफुल बुक, TC, BA, MA, PhD, आउल, वन आइड मैन, यूनियन और पूल। ये आप AN लगाएंगे। और एक गम्मत के लिए, बस केवल गम्मत के लिए, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया चिल्ड्रेन। इसमें आप क्या लगाएंगे? आप लगाना या न लगाना, कमेंट बॉक्स में आपके मन में कोई दुविधा हो, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर ए होगा या एन होगा या कुछ और होगा, प्लीज़ 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 ये कमेंट में आप लिखकर ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे पता लगे आपने पूरा वीडियो देखा है, इसका आपने आनंद लिया है, इसका ज्ञान अर्जित किया है। और ये सारी बातें आप अपने घर के छोटे बच्चों में, वो चाहे 5th to 10th किसी भी क्लास में हो, हर जगह ये प्रॉब्लम आती रहती है, हर जगह समस्याएं आती रहती हैं। उनकी समस्या क्लियर करने के लिए आप उन बच्चों का मार्गदर्शन करें और उनको ये वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें, या अगर वो नहीं देखते हैं आप देखकर उन तक ये मैसेज पहुँचाएँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और हाँ, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पर आप दबाएं, ताकि इस तरह की आने वाली कोई भी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातों के साथ।